Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. आज का जो टॉपिक है that was the trial balance part 2. ट्रायल बैलेंस पार्ट 1 में एक क्वेश्चन हमने किया था और ट्रायल बैलेंस की जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की थी. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जर्नल से आप कैसे लेजर और लेजर से कैसे आप जो है ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करते हो. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे इन द जर्नल. तो एक क्वेश्चन है, अभी आपको एक स्लाइड शो होगी जिसमें एक क्वेश्चन है कि आपने पहले एंट्रीज आपको दी गई होगी, उससे आपने क्या करना है, सबसे पहले एंट्रीज पास करनी है, देन यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर. आफ्टर दिस यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंसेस इनटू द ट्रायल बैलेंस. सो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो है नील स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 80,000. जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल आती है बिजनेस में, तो उस केस में एंट्री कैसे पास करते हैं, 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर जब भी कभी प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस शुरू करता है, कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो यानी कि कैश जो है वो बिजनेस में आएगा. अब देखो कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट उसको करो व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट में क्रेडिट उसको करो, क्रेडिट उसको करो जो बिजनेस में से जा रहा है, व्हाट गोज आउट. तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंट्री की, तो जब बिजनेस में प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल लेके आएगा तो कैश जो है वो बिजनेस में आएगा, और कैपिटल क्या है, ऑनर जो क्या है, गिवर. एक और रूल है दैट वाज द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो अगर मैं इसमें अकाउंट्स की बात करूं तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है इस एंट्री में. फर्स्ट है कैश अकाउंट एंड द सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूं तो वो है रियल अकाउंट, और जो कैपिटल है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट. तो जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, नील्स कैपिटल अकाउंट. तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, और ये क्या है, गिवर. तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. तो उसके बाद अमाउंट कितना आ जाएगा, 80,000. 80,000. उसके बाद इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और प्रोप्राइटर. तो ये क्या है, नरेशन. तो नरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बीइंग से. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री है वो डिस्कस करते हैं. सेकंड एंट्री है, ऐसे आपने पहले रूल का जो नेचर है वो डिस्कस करना है, उसके बाद आपने एंट्री पास करनी है ताकि आपके सारे जो पॉइंट्स है वो डिस्कस हो जाए. ठीक है, सेकंड एंट्री है अबाउट गुड्स, बॉट गुड्स फ्रॉम करण ऑन क्रेडिट. इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेजेस और करण, क्योंकि करण क्या है, क्रेडिटर, करण अकाउंट. अब क्रेडिट इन्वॉल्व है, कैश पे नहीं है, तो परचेजेस क्या है, रियल, क्योंकि गुड्स अगर परचेज करेंगे तो बिजनेस में आएंगे तो वो क्या है, रियल. और करंट क्या है, पर्सनल अकाउंट. तो ये क्या है, गिवर. तो इस वजह से इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट. तो ये रूल ऑफ अकाउंटिंग है, इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी प्रिपेयर किया हुआ है,
अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाओगे अकाउंट्स की, तो उसमें मैंने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे आपने पहले उसका नेचर क्या है वो आपने जज करना है, उसके बाद आपने एंट्री पास करनी है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू करंट। तो सेकेंड एंट्री ऑन 3 अक्टूबर, तो इस एंट्री में क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू करंट। ऐसे करके आपने इसका एंट्री पास करनी है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो इसको क्या बोलते हैं, नरेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एंट्री, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट के हैं गुड्स जो परचेज किए हैं, दैट वाज ऑफ 20,000, 20,000। उसके बाद थर्ड एंट्री पास करेंगे ऑन 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को कह रहे सोल्ड गुड्स टू तरुण। तो इसमें भी क्या है, गुड्स सोल्ड किए, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स और सेकंड क्या है, क्रेडिट पे किए हैं। क्रेडिट पे किसको किए, तरुण को। तो जो सेल्स है वो क्या है, अगर मैं सेल करूंगी तो बिजनेस में से गुड्स जाएंगे, तो वो क्या है, रियल अकाउंट। तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि दैट वाज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। उसके बाद कैश, कैश इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद क्या है, डेटर। डेटर कौन है, तरुण। तरुण जिसने क्रेडिट पे जो है वो गुड्स लिए हैं हमारे से, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, तरुण, तरुण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। तो इसका जो नरेशन है वो आ जाएंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये है इस क्वेश्चन की थर्ड एंट्री, और अमाउंट कितना है, 25,000। तो वीडियो पॉज करके ये तीनों की तीनों एंट्रीज जो है वो नोट कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री पे मूव करूंगी। उसके बाद एंट्री है अपॉन अक्टूबर 5। अक्टूबर 5 को एंट्री पास करे हैं, कैश परचेजेस ₹25,000। अब मैंने फिर से परचेजेस की है ऑन द कैश बेसिस, तो एंट्री क्या आ जाएगी, परचेजेस डेबिट हो जाएंगे क्योंकि गुड्स में क्या कर रही हूँ, परचेज, तो वो मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड इट इज द रियल अकाउंट। और टू कैश, अगर परचेज करूंगी तो कैश मेरे से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बीइंग कैश परचेजेस और गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। तो ये कितनी अमाउंट के हैं, दैट वाज द अमाउंट, इसकी जो है वो है 25,000, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है ऑन अक्टूबर 7, कैश सेल्स, अक्टूबर 7 कैश सेल्स। अगर मैं सेल्स करूंगी तो कैश बिजनेस में आएगा, और रियल अकाउंट है कैश भी और सेल्स भी। तो कैश क्या है, अगर सेल करी तो बिजनेस में आएगा तो वो डेबिट, और अगर सेल्स गुड्स जा रहे हैं तो वो क्रेडिट। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, टू सेल्स। और इसका अमाउंट कितना है, अमाउंट है 15,000, 15,000। उसके बाद अक्टूबर 7 के बाद अक्टूबर 9, गुड्स रिटर्न टू करंट। गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए करंट को ऑन अक्टूबर 9। तो करंट ने क्या किया था, करण को क्या किए थे, करण ने परचेजेस की थी, तो क्या आ जाएगी, अब रिटर्न कर रहा है तो परचेजेस रिटर्न। तो यहाँ आ जाएगा करंट अकाउंट डेबिटेड, करण जो है वो गुड्स परचेज किए थे उसने, और अब वो वापस कर रहा है तो उसका क्या आएगा,
परचेजेस टू करंट, करंट से हमने परचेज किए थे, उसको गुड्स जो है वापस कर दिए, तो क्या आ जाएंगे, करंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब उसने गुड्स जो है रिसीव कर लिए, और जो रिसीवर है वो क्या होगा, डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। और कितने जो है गुड्स परचेज जो किए थे, कितने रिटर्न किए, वो किए हैं 2000, 2000 जो है वो रिटर्न कर दिए। और यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय करंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू करंट। मैंने करण से परचेज किए थे, अब उसको क्या किया, नील ने क्या किया, वापस कर दिए। तो ये थी परचेजेस रिटर्न की एंट्री। तो आप इसको पोज करके नोट करो। मैं जा रही हूँ नेक्स्ट एंट्री पे। उसके बाद फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है ऑन 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर। फर्नीचर जो है वो बिजनेस में आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और कितना अमाउंट है, अमाउंट है 15,000, 15,000। और यहां पे आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ऑन 11th अक्टूबर, कैश पेड टू करण। कैश पे किया करण को, तो करण क्या कर रहा है, कैश रिसीव करेगा, और रिसीवर क्या हो जाएगा, डेबिट, करण डेबिटेड टू करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू कैश। कितना पे किया करण को, 12,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग कैश पे टू करण। उसके बाद एंट्री है ऑन 12th अक्टूबर, ऑन 12th अक्टूबर तरुण को क्या किए, गुड्स, तरुण को सेल की थी, अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो पहले एंट्री थी तरुण टू सेल्स, अब उसने गुड्स रिटर्न किए, तो क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू तरुण। तरुण ने दिए, तो तरुण क्या है, गिवर, तो उसका अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू तरुण। तो ये एंट्री है ऑन 12th अक्टूबर। और कितने की गुड्स रिटर्न किए, 3,000, 3,000 के गुड्स जो है उसने मेरे को, नील को रिटर्न कर दिए। उसके बाद आफ्टर 12th अक्टूबर नेक्स्ट एंट्री है गुड्स टेकन बाय नील फॉर पर्सनल यूज। जब भी गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवाए जाते हैं, बिजनेस में से निकाले जाते हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री पास करेंगे ऑन अक्टूबर 14। पर्सनल यूज के लिए जब भी गुड्स या कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसका आएगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या विड्रॉ किया है, गुड्स, तो यहाँ पे वर्ड आएगा टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। और कितने के गुड्स विड्रॉ किए हैं, 3,000, 3,000। तो ये है नेक्स्ट एंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो।
अब देखो इसके बाद एंट्री है ऑन 15 अक्टूबर कैश रिसीव्ड फ्रॉम तरुण। तरुण से क्या किया, कैश रिसीव किया। अक्टूबर 15 कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश रिसीव किया, तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और तरुण क्या है, गिवर, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितना पैसा रिसीव किया है, 12,000। 12,000। तो इससे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम तरुण। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ऑन 16 टुक लोन फ्रॉम पारुल। तो पारुल से लोन लिया है ऑन अक्टूबर 16। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम पारुल। लोन किससे लिया है, पारुल से। कितना लोन लिया है, ₹30,000। उसके बाद एंट्री है अक्टूबर 17 की। अक्टूबर 17 को क्या किया है, सैलरी पे की है, तो इसकी एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश में पे किए तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज विल बी क्रेडिटेड। इट वाज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या किए, सैलरी पे की है। कितनी सैलरी पे की है, 5,000। 5,000। उसके बाद स्टेशनरी परचेज की है ऑन 18 अक्टूबर। स्टेशनरी परचेज की है तो स्टेशनरी बिजनेस में आएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितने की परचेज की है, परचेज की है 1,000। 1,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ऑन 19 अक्टूबर 19। तो एंट्री है ऑन अक्टूबर, अमाउंट पे टू पारुल ऑन लोन। कितना अमाउंट पे किया है, लोन फ्रॉम पारुल जो है वो पहले क्रेडिट था, अब उसको पे कर दिया तो उसका अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब वो रिसीव कर रहा है कैश टू कैश। हम पे कर रहे हैं, हमने लोन लिया था, नील ने क्या किया था, लोन लिया था पहले, अब वो कैश पे कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं, 18,000। तो ये है नेक्स्ट एंट्रीज। ट्वेंटी अक्टूबर की लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। इंटरेस्ट अगर रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, 4,000। 4,000। तो ये थी सारी की सारी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नरेशन क्या है, तो वो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये क्या है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये है इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री। आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे लेजर। अब देखो सबसे पहले जो एंट्री पास की थी वो की थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो इसके हिसाब से पहले कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो जो जो एंट्रीज है उसके हिसाब से जितनी भी एंट्रीज है वो हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले है कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आएगा,
कैपिटल में क्या आएगा, बाय कैश। तो एंट्री क्या पास की थी, जो सेकंड अकाउंट है, जो जैसे कैपिटल मैंने बनाना है और दूसरा अकाउंट जो है उसकी एंट्री जो है विद इन लेजर मैंने पास करनी है। जैसे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर। तो कितना अमाउंट है, 80,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा, और कोई कैपिटल की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना आएगा, 80,000 का 80,000 ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद क्या करते हैं, टोटलिंग। उसके बाद हम करेंगे टोटलिंग 80,000 80,000। उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस आया लास्ट 31 अक्टूबर का, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एज ओपनिंग बैलेंस इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना है, 80,000। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम क्या करेंगे, एज ऐसे ही इसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम एंट्रीज पास करेंगे, एंट्रीज जो पास की थी कैश के रिलेटेड, अब उसका लेजर प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट का। सबसे पहले है कैपिटल की एंट्री ऑन अक्टूबर 1 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 80,000। उसके बाद एंट्री है परचेजेस की, बाय परचेजेस अक्टूबर 5 की, बाय परचेजेस, परचेजेस टू कैश, तो इसकी क्या आ जाएगी, बाय परचेजेस, अमाउंट है 25,000। उसके बाद ऑन अक्टूबर 7 को कैश सेल्स की थी, कैश टू सेल्स, तो अक्टूबर 7 की आ गई टू सेल्स। कितनी सेल्स आ गई, 15,000, 15,000। उसके बाद अक्टूबर 7 के बाद फर्नीचर परचेज किया था ऑन अक्टूबर 10, तो उसकी एंट्री आ जाएगी बाय फर्नीचर। फर्नीचर का कितने का परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया 15,000 का, वो भी लिख दिया। आफ्टर 10 अक्टूबर एंट्री पास करेंगे करंट की, करंट से क्या किया, उसके बाद एंट्री पास करेंगे करंट की, करंट टू कैश, कैश पे किया करंट को, तो यहाँ पे आएगा ऑन 11 अक्टूबर बाय करंट। तो करंट रिसीवर है, तो कितना पैसा रिसीव किया करंट ने, 12,000। उसके बाद एंट्री पास करेंगे ऑन 15 अक्टूबर कैश अकाउंट डेबिटेड टू तरुण, तो यहाँ आ जाएगा टू तरुण, और तरुण कितना अमाउंट है, 12,000। अक्टूबर 15, 12,000। उसके बाद एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम पारुल, कितना पारुल से लोन परचेज किया, लोन लिया ऑन अक्टूबर 16 टू लोन फ्रॉम पारुल, कितना लिया, 30,000। तो यहाँ आ जाएगा 30,000। उसके बाद सैलरी पे की ऑन 17, तो यहाँ आ जाएगा अक्टूबर 17 बाय सैलरीज, बाय सैलरी, और सैलरी कितनी पे की, 5,000। उसके बाद ऑन आफ्टर 17 अक्टूबर एंट्री पास की थी 19 स्टेशनरी परचेज की 18 को, तो यहाँ आ जाएगा बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, कितना का परचेज किया, 1,000। ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी परचेज करने के बाद कैश पे किया, जो हमने लोन लिया था पारुल को, उसको कैश पे कर दिया, कितना पे किया, 18,000। तो यहाँ आ जाएगा अक्टूबर 19 बाय लोन फ्रॉम पारुल, लोन फ्रॉम पारुल, तो इसमें कितना आ जाएगा अमाउंट, 18,000, 18,000। और लास्ट जो है इंटरेस्ट रिसीव किया, कौन सी डेट को, ऑन अक्टूबर 20,
तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, कितने का रिसीव किया? 4000 का। तो ये आ गया कैश अकाउंट की जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी वो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, उसके बाद इधर जितनी ट्रांजेक्शन थी वो भी कर दी। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इधर वाली साइड पे आपका बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ आएगा अक्टूबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना आ रहा है? 65,000। 65,000। ठीक है, और टोटलिंग करने के बाद जो है वो आ रहा है 1,41,000। तो ऐसे करके आपने क्या करने हैं? लेजर प्रिपेयर करने हैं। तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इसको नोट कर लो, फिर हम सारे अकाउंट साइड 1 बाय 1 हम प्रिपेयर करेंगे। अब देखो कैश का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 65,000। इसको क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन करने के बाद वो क्या हो जाएगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश। ठीक है, तो कैश का क्या आएगा? जैसे बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, इसको जब ओपनिंग में ट्रांसफर करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, तो ये डेबिट आ जाएगा। तो यानी कि कैश जो है वो कैश इन हैंड है, उसका डेबिट बैलेंस है। तो कैश का ऐसे ही बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। अब जितनी भी एंट्रीज पास की है उसका एक पर्टिकुलर हर एक अकाउंट आपने, जैसे मैंने आपको कैश और कैपिटल बताया है, ऐसे ही आपने हर एक अकाउंट को ऐसे ही लेजर में कन्वर्ट करके उसका बैलेंस जो आएगा, जैसे किसी का जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, कैश का डेबिट बैलेंस आ रहा था, तो उसको आपने कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रायल बैलेंस में। मेरा एक वीडियो है लेजर के ऊपर, तो आप देख लेना कि कैसे आप लेजर जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं। अब मैं मूव कर रही हूँ ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो यहाँ पे आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस जो है, जैसे सबसे पहले आया था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आया था कैपिटल। तो कैपिटल कितना था? 80,000। और कैपिटल का कितना आ रहा था? क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। इसका जो यहाँ पे सीरियल नंबर या डेट, सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन या नेम ऑफ द अकाउंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ गया लेजर फोलियो, और यहाँ आएगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट जो है उसका क्रेडिट बैलेंस था कितना? 80,000। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में 80,000। उसके बाद कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो कैश का क्या आ रहा था? डेबिट बैलेंस। तो उसको कैसे लिखेंगे? 65,000 डेबिट। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री पास की थी वो थी परचेजेस टू करंट। तो नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा परचेजेस अकाउंट, जिसको हम गुड्स, ओवरऑल जितना भी गुड्स का अकाउंट है वो कैसे आ रहा है? 3,000। आपने एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टॉक का। स्टॉक का जितना भी रिलेटेड आइटम्स है वो आपने स्टॉक में ट्रांसफर कर देनी है, और उसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,000 डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स स्टॉक अकाउंट कितना? 3,000। जितने भी गुड्स रिलेटेड, चाहे वो परचेजेस है, सेल्स है, परचेजेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, वो सारी गुड्स या स्टॉक अकाउंट में आपने डाल देनी है। और उसके बाद जितना बैलेंस आता है वो है 3,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद फोर्थ अकाउंट है करंट। करंट का अकाउंट है, और करंट के अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स के बाद उसका बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6,000 क्रेडिट। तो ये क्या है? हमारा क्रेडिटर परचेज की हमने इससे, तो ये क्या है? परचेजेस जो की थी करेंसी, उसका कितना बैलेंस रह गया? 6,000। यानी कि अब इसको इतना पैसा वापस करना है। उसके बाद फिफ्थ अकाउंट है हमारा तरुण। तरुण को सेल की थी,
और तरुण से जो है वो क्या है हमारा डेटर, और अभी कितना कैश रिसीव करना है, अभी उससे लेना है 10,000, तो 10,000 क्या आ जाएगा, डेबिट। उसके बाद तरुण के बाद फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर परचेज किया, उसका क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस 15,000, 15,000। फर्नीचर के बाद उसके बाद आती है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट हमने परचेज की, ड्राइंग्स टू परचेजेस की थी, और ड्राइंग्स जो है वो कितनी आई है, 3,000, तो ड्राइंग्स क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद आ जाएगा लोन फ्रॉम पारुल, लोन लिया था पारुल से, अभी उसको कितना पे करना है, तो पारुल क्या है हमारा, उससे लोन लिया तो उसको पैसा वापस करना है, वो हमारा क्रेडिटर है, उसको कितना पे करना है, 18,000 पे कर दिया था, और बैलेंस कितना रहेगा, 12,000। उसके बाद जो अकाउंट है वो है सैलरी अकाउंट, तो सैलरी कितनी पे की, तो सैलरी का क्या आ जाएगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस और एसिड जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं जनरली। उसके बाद आया स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की थी, स्टेशनरी कितनी परचेज की थी, 1,000। लास्ट एंट्री जो है, लास्ट अकाउंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000, तो वो हो जाएगा क्रेडिट 4,000। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे, अगर तो आपका ट्रायल बैलेंस का जो जितना भी अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो यानी कि आपका जो है जर्नल एंट्रीज और आपका लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल अक्यूरेट पास किया है आपने, ठीक है। तो 80,068, 60 और 10,000 78, 78 के बाद 15 प्लस करेंगे तो 93,000, 93 और 96,000, 96 प्लस 6 कितना आ गया, 1,02,000, तो यहाँ आ गया 1,02,000। उसके बाद 86,000 प्लस 12, 86 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 86 प्लस 10 98, 98 प्लस 4,000 1,02,000। तो ऐसे हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस, पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर लेजर प्रिपेयर करते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस ऐसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में आपको सीधा ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर करना है, ये एक मैंने तरीका बताया कि कैसे आपने जर्नल से लेजर में जाना है, कैसे आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर तो इक्वल आ जाता है अमाउंट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, यानी कि आपका बिल्कुल ठीक प्रिपेयर किया है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच।